बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। हरिया बहुत ही सीधे और साधे था। वह बहुत भोले भाला इंसान था। वो हमेशा हंसते और मुस्कुराते ही रहा करता था। अपनी फसल पर ध्यान देता और अपने काम धाम पर ही ध्यान देता था। अपने ही मन में वह मस्त रहा करता था। बहुत खुशनसीब वह इंसान था। लेकिन हरिया का एक बुरी आदत थी। वह हमेशा नए नए सपने देखा करता था। उसे सपने देखने में बहुत मजा आता था। एक दिन हरिया खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक सपना आया। वह खड़े खड़े सोचने लगा, अगर मेरे पास एक बड़ा बैल हो तो मैं ज्यादा फसल उगा सकूंगा। वह सोचते सोचते ही गांव के मेले में चला गया, जहां बहुत सारे लोग अपने अपने बैल बेचने आए थे। हरिया ने एक खूबसूरत बैल देखा और उसे खरीदने का मन बना लिया। हरिया ने उस बैल के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और वह बैल लेकर अपने घर पे आया। जैसे ही वो अपने घर की दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने क्या देखती है कि हरिया एक बैल लेकर आ रहा है। पत्नी को यह देख के बहुत गुस्सा आया और हरिया के पत्नी ने हरिया से बोली कि आप यह क्या करके लाए हो? पूरा पैसा खर्चा कर दिया आपने, ये क्या लेकर आए हो? और गुस्से में बोली, तू फिर बेवकूफी कर आया? बैल क्यों लाया? हमारे पास तो पहले से ही एक बैल था। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हे भगवान, बैल तो ज्यादा काम करेगा, मैं इससे ज्यादा फसल उगाऊंगा और खेती में ज्यादा अनाज निकलेगा। पत्नी ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगी कि अब ये नया बैल क्या करेगा। कुछ दिन बाद हरिया ने नए बैल को खेत में काम पर लगाया। बैल तो बड़ा था, लेकिन वह बहुत ही आलसी निकला। हरिया ने उसे जोर से हड़काया, चल भाई काम कर, लेकिन बैल ने एक बार भी नहीं सुनी। हरिया परेशान हो गया पूरी तरह। कितना भी कोशिश करे मगर बैल टस से मस नहीं हो रहा था। अब हरिया ने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि अगर बैल को थोड़ा गुस्सा दिलाया जाए तो वो काम करने लगेगा। हरिया ने बैल के पास जाकर जोर से कहा, तू आलसी है, काम नहीं करेगा तो मैं तुझे बाजार में बेच दूंगा। यह सब सुनकर बैल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर हरिया ने सोचा, अगर मैं उसे कुछ मजेदार तरीके से गुस्सा दिलाऊं तो क्या होगा। यह सोचकर उसने बैल के कान में धीरे से कहा, तेरे से बुरा बैल तो गांव में कोई नहीं है। यह सुनकर बैल ने एक जोरदार भौंक मारी और काम करने लगा। हरिया ने सोचा, वाह, ये तो बढ़िया काम कर रहा है। ऐसे करते करते कुछ दिन काम निकालने के बाद फिर वह बैल वैसे ही हो गया, पूरा आलसी। वो फिर काम ना करे। फिर एक दिन हरिया ने सोचा कि अब बैल को और भी गुस्सा दिलाना चाहिए। उसने बैल के पास जाकर कहा, तू तो बस नाम का बैल है, असली बैल तो वो है जो मेरे पड़ोसी के पास है। बस यह सुनते ही बैल ने एक जोर से झटका दिया और भाग खड़ा हुआ। हरिया ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो गांव की ओर भागता चला गया। हरिया उसके पीछे दौड़ने लगा। गांव के लोग इसे देखकर खूब हंसने लगे। हरिया एकदम परेशान था और सोच रहा था कि अब क्या होगा। वो बैल गांव के चौराहे पर पहुंच गया और वहाँ पर एक मेले का आयोजन था। लोग वहाँ पर बैठकर हंस रहे थे और हरिया का मजाक बना रहे थे। हरिया ने सोचा, क्या करूं, मेरा बैल तो अब गांव का सितारा बन गया है। आखिरकार बैल ने वहां पर एक बड़ी झड़ी लगाई और सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हरिया ने अपने बैल को पकड़ लिया और हंसते हुए सोचा, कम से कम मैंने गांव में हंसी तो पैदा की। इस तरह हरिया का बैल गांव का सबसे मशहूर बैल बन गया और हरिया की कहानी सबको हंसाने के लिए याद रही।
इस घटना के बाद हरिया ने यह सीखा कि कभी कभी हंसी में ही सच्ची खुशी छिपी होती है, इसीलिए जीवन में हंसते रहना चाहिए।